हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड के बारे में, जो भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑनर के रूप में देखा जाता है और इसमें भी तीन कैटेगरीज देखी जाती है, जिसे हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जानते हैं। ये इंडिया का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न के बाद, जिसे राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, काफी इंफॉर्मेटिव आज का सेशन होने वाला है, तो बने रहिए। हम बात करेंगे पद्म अवार्ड के बारे में, जिसके अनाउंसमेंट जो है रिपब्लिक डे सेरेमनी के टाइम पीरियड में किए जा चुके थे, लेकिन इन अवार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे मार्च और अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। लेकिन इस बार इस सेरेमनी को मई मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत सारे नाम इसके अंदर हैं, बहुत सारे अवार्डीज हैं जिनको इस बार यह सम्मान दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये पद्म अवार्ड्स की तीन कैटेगरीज हैं, जिसे भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑनर, थर्ड हाईएस्ट ऑनर एंड द फोर्थ हाईएस्ट ऑनर के नाम से हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे आज के सेशन को हम शुरुआत करें, आज के सेशन की यदि हम शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट हमारे क्लैड एस्पिरेंट्स के लिए, जो क्लैड 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये है कि 6 आवर्स की नॉन स्टॉप मैराथन जो है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा है, शाम 5 बजे से 11 बजे रात तक, और तारीख है 5 जून। ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको यही मैं कहूंगा कि 5 जून 5 से 11 बजे आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस सेशन में। गारंटी है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की टीम जो है आपका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं बचने देगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सेशन के अंदर, नॉन स्टॉप कंप्लीट जीके बैकलॉग इन जस्ट वन सेशन, तो ध्यान रहे, भूलिएगा नहीं। चलिए, हम बात कर रहे थे पद्म अवार्ड के बारे में। पद्म अवार्ड की लिस्ट एंड विनर्स के बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे। पद्म अवार्ड 2026, और मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि इसे तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और यदि हम इसके स्टैटिक डेटा की बात करें तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत भारत में की जाती है। इसका अनाउंसमेंट एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो सेलेक्ट करती है उन अवार्डीज को, उन नामों को जो इसके अंदर रखे जाते हैं। देन फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इस लिस्ट को फाइनल अप्रूवल दिया जाता है, एंड देन फिर उसका अनाउंसमेंट किया जाता है उस ओकेशन पर, जिसे हम रिपब्लिक डे सेरेमनी के रूप में ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर of the country are the conferred in the three categories, namely Padma Vibhushan. हम यहां पे बात कर रहे हैं, द फर्स्ट कैटेगरी इज पद्म विभूषण, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। द सेकंड कैटेगरी इज पद्म भूषण एंड द थर्ड कैटेगरी इज पद्मश्री। द अवार्ड आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स एंड द एक्टिविटीज, जिसके बारे में यहां पे मेंशन किया गया है: सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड engineering, trade and industries, medicine, literature and the education, sports and the civil services etc. इन सारी कैटेगरीज के अंदर, इन सारी फील्ड्स के अंदर किए गए डिस्टिंग्विश वर्क के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में यदि हम बात करें, फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। असाधारण एवं विशिष्ट रूप से किए गए अपने कार्य में, अपनी कैटेगरीज के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। देन फिर यदि हम बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ द हाई ऑर्डर
है ना, उच्च कोटि के विशिष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। डिस्टिंग्विश वर्क इन द हायर जो ऑर्डर है उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। देन द थर्ड वन इज पद्मश्री फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। विशिष्ट कार्य के लिए किसी भी फील्ड के अंदर पद्मश्री अवार्ड को दिया जाता है, जो कि इसकी थर्ड कैटेगरी है। अगेन आई रिपीट, पद्म अवार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पद्म अवार्ड के अंदर आपको तीन कैटेगरीज देखने को मिलेगी। द फर्स्ट वन इज पद्म विभूषण, एंड द सेकेंड वन इज पद्म भूषण, एंड द थर्ड वन इज पद्मश्री। एंड इसे क्या कहा गया है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, और भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ ये अवार्ड या हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है भारत रत्न के बाद। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक चीज और मेंशन की गई है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एनी फील्ड्स, एंड द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, जैसा कि हम लोगों ने इसके अंदर बात की थी। अब बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरीके से है कि इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसके अंदर जो चेयरमैन होता है इस कमेटी के अंदर, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसका चेयरमैन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता रहे हैं कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इसे चेयर करता है विद द होम सेक्रेटरी। इसके अंदर अब सेकंड व्यक्ति कौन होगा, होम सेक्रेटरी की बात की जा रही है यहां पे। फिर इसके अलावा सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होता है इसके अंदर, टू द प्रेसिडेंट, एंड द फोर फाइव एमिनेंट पर्सन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन होते हैं, है ना, 4 या 6 मेंबर्स जो हैं इसके अंदर क्या होते हैं, एमिनेंट होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जो इसके अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। ऐसी इसकी सिलेक्शन बॉडी होती है, इस कमेटी को असाइन किया जाता है इस चीज के लिए, और फिर नामों को लिस्टेड किया जाता है। फिर ये जो कमेटी नाम निकाल करके देती है कि किसे अवार्ड दिया जाएगा, बेस्ड ऑन द लाइफ टाइम अचीवमेंट, पब्लिक सर्विसेज एंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस प्लस रेदर देन द लॉन्ग सर्विसेज, जैसा कि मैंने अभी आपको कैटेगरीज के अंदर मेंशन किया था। तो उसके लिए इस लिस्ट को अप्रूव किया जाता है, एंड फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो है भारत के, वो इस लिस्ट को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, और देन फिर इसका अनाउंसमेंट होता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 26 ऑफ जनवरी को, और फिर उसके बाद मार्च या फिर अप्रैल में अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट शेड्यूल इससे असाइन किया जाता है ना। इस प्रोग्राम की सेरेमनी होती है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर साल, ये इसके अंदर मेंशन किया है। तो इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है सारे अवार्ड्स, चाहे हम भारत रत्न की बात करें या चाहे हम पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें, तो आपको इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर देखने को मिलता है। मतलब हर अवार्ड को इस अलग अलग तरीके की प्रोसीजर जो होती है उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। देन फिर वो नाम अनाउंस होते हैं, और यदि हम नाम के बारे में यदि बात करें, यदि आप लोगों ने ये सारी चीजें मेंशन कर ली हैं, तो यहां पे भी आप फोकस करें, क्योंकि यहां पे एक टाइटल वर्ड जो है, भारत का संविधान का जो आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य किसी भी तरीके से शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी अलग फील्ड में क्या नहीं करेगा, मतलब अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, या टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स के बारे में अंडर द आर्टिकल 18 इसमें मेंशन किया गया है। पहले क्या होता था, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में जब एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, संविधान का इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले कई सारे टाइटल्स नाम के आगे और नाम के बाद में लगाए जाते थे।
जिनको भारत के संविधान बनने के बाद में क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया जाता है अंडर द आर्टिकल 18 के अंदर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वलिटी, यानी भारत में सभी लोगों के लिए एक समान अधिकार होगा, किसी भी तरीके से उसमें टाइटल का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र के अलावा। गॉट इट माय पॉइंट? देन फिर उसके बाद में कुछ चीजों को बाद में फिर इसके अंदर एक तरीके से केसेस के तहत, हेयरिंग के तहत फिर बाद में जोड़ा जाता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज की यदि हम बात करें तो अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1, while the article 18 clause 1 of the Indian constitution abolish of the all titles, okay, and the prohibits the state from the conferring them on the citizens or the non-citizen, it's provide the explicit exceptions only the military and the academic जो distinctions हैं उसके अलावा किसी में भी टाइटल जो है वो नहीं देगी, ये इसके अंदर मेंशन किया गया। इवन इसमें एक और चीज रखी गई कि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर के भी क्या नहीं ले सकता है, टाइटल नहीं ले सकता है बगैर प्रेसिडेंट के परमिशन के बगैर। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये मेंशन किया गया। देन फिर उसके बाद में कुछ जुडिशियल आपको प्रोनाउंसमेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहला केस आपको देखने को मिलेगा बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द नेशनल अवार्ड्स एंड द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेरिट, नॉट द पर्सनल और द हेरिडिटरी टाइटल्स एंड दस नॉट डू नॉट द वायलेट द आर्टिकल 18। और उसमें ये बोला गया कि राष्ट्रीय जो अवार्ड होते हैं वो राज्य की मतलब जो ये जो टाइटल है इसको क्या नहीं करते हैं, अंडर आर्टिकल 18 को क्या नहीं करते हैं, वायलेट नहीं करते हैं। और जब ये अवार्ड दिए जाएंगे, जैसे भारत रत्न दिया जाता है या फिर पद्म विभूषण दिया जाता है या फिर इसके अलावा पद्म भूषण की बात करें, पद्मश्री की बात करें, इस तरीके के टाइटल ना तो नाम के पहले और ना ही नाम के बाद में लगाए जाएंगे, लेकिन यह अवार्ड जो है, ये टाइटल जो है वो दिया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके से वायलेशन आर्टिकल 18 का नहीं है। तो ये चीजें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। अब यदि हम इस बार के अवार्ड के बारे में यदि बात करें तो दिस अवार्ड्स conferred by the president of India to ceremonial function which is the held at the Rashtrapati Bhavan usually around मार्च एंड अप्रैल में इस अवार्ड सेरेमनी को किया जाता है एवरी ईयर। इसके अंदर पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर द ईयर यदि हम इस साल की बात करें, इस बार के अनाउंसमेंट की बात करें, तो इस बार के अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगे कितने नामों के साथ में। तो यहां से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि कितने इस बार पद्म अवार्डीज अनाउंस किए गए या इस बार कितने पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो 131 पद्म अवार्डीज थे, इंक्लूडिंग टू द डुअर केसेस, जिसमें दो लोगों को भी एक साथ अवार्ड दिया जा सकता है। द अवार्ड इज द कंटिन्यूड एज वन, ठीक है। एज पर द लिस्ट बिलो, द लिस्ट कंप्राइजेस द 5, इसके अंदर आपको पद्म विभूषण अवार्डीज देखने को मिलेंगे। इस बार 5 पद्म विभूषण अवार्डीज हैं। इसके अलावा 13 पद्म भूषण अवार्डीज हैं और इसके अलावा रेस्ट ऑफ 113 पद्मश्री अवार्डीज आपको मिलेंगे। यानी टोटल यदि हम बात करें तो कितने लोगों को इस बार पद्म अवार्ड दिया गया, तो 131। यदि आपसे सेग्रीगेट करके पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन में कि इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 13 लोगों को। और कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 113 लोगों को दिया गया। यहां पे यदि हम बात करें इसके अलावा 19 of the awardees are women and the list also includes the 6% from the category of the foreigners, NRI, PIO या फिर OCI, and 16 यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे आगे बढ़े तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिनके बारे में हमें कवर करने की जरूरत है, वो ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। ये है टाइटल पद्म
विभूषण का, ये फर्स्ट कैटेगरी है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड के स्टैटिक डेटा की बात करें तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ये एक प्लैटिनम एम्बलम है ऑफ द इंडियन प्लेस द सेंटर विद द नेशनल मोटो ऑफ द इंडिया सत्यमेव जयते, आपको इसके देखने को मिलेगा। एंड द ट्रुथ अलॉन्ग द ट्रायम्फ इज द देवनागरी स्क्रिप्ट, जो इसके अंदर मेंशन किया गया है। और इसके अलावा पद्म लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर और विभूषण लिखा गया है, और बीच में आप देखेंगे कि इसमें एक लोटस फ्लावर आपको देखने को मिलेगा सेंटर में, ये इसमें मेंशन किया गया है। द अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, जैसा कि हमने शुरुआत में भी डिस्कशन किया था कि पद्म अवार्ड जो है किस चीज के लिए दिया जाता है। द अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड वर्क के लिए पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाता है। इस बार कितने लोगों को यह सम्मान दिया गया है, तो 5 लोगों को इस बार यह सम्मान दिया गया है। और स्टैटिक डेटा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1954 में कितने लोग 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इसमें यदि हम बात करें तो 5 नाम कौन कौन से हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जाने माने एक्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, पॉस्चुमस तरीके से इनको यह सम्मान दिया गया। इनकी वाइफ हेमा मालिनी जी के द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया जाता है प्रेसिडेंट हाउस। और किस फील्ड में, तो आर्ट के क्षेत्र में ये दिया गया, और ये कहां से है, महाराष्ट्र से हैं। फिर श्री केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स केरला, इनको ये सम्मान दिया जाता है। फिर एन राजम जी को ये सम्मान दिया गया, आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। एंड पी नारायणन जी को ये सम्मान दिया जाता है, लिटरेचर एंड एजुकेशन केरला से ये बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज वी एस अच्युतानंदन, पॉस्चुमस तरीके से पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी के अंदर केरला से ये बिलोंग करते थे, जिनको ये सम्मान दिया गया। मतलब पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, जिसमें मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ या पॉस्चुमस तरीके से 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। आइए बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर। सेकंड कैटेगरी जिसे हम बोलेंगे वो है पद्म भूषण। भारत रत्न के बाद वैसे तीसरी सबसे बड़ी ये टाइटल है, सिविलियन ऑनर है, लेकिन यदि हम पद्म कैटेगरीज के अंदर बात करें तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट ऑनर। इसकी भी शुरुआत 1954 में की जाती है। द अवार्ड इज गिवन फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ अ हाई ऑर्डर, यानी किसी उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है भारत के अंदर विदाउट द डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। यदि हम बात करें इस मेडल की, यदि हम बात करें तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रली लोकेटेड लोटस फ्लावर, जैसा कि हमने पद्म विभूषण में भी पढ़ा था। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके सेंटर में कौन सा फ्लावर बना हुआ है, तो लोटस फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। टेक्स्ट पद्म रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन प्लेस अबव द टेक्स्ट पद्म एंड भूषण। देवनागरी स्क्रिप्ट में इसमें पद्म और भूषण लिखा गया है। इस बार यह सम्मान कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण के बारे में बात करें तो पद्म भूषण इस बार 13 लोगों को दिया गया है। और यह है वो लिस्ट जिसे आपको याद रखना है, जैसे कि अलका याग्निक, द फेमस सिंगर, 1990s के टाइम के जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसमें अलका याग्निक का बड़ा रोल रहा है। आर्ट महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। ये सारी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेंशन किए गए हैं वो लिस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पे मैंने मेंशन किया है, जैसे पद्म विभूषण तो सारे अवार्ड्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से कि 2026 का इनमें से कौन सा वो नाम है जिसको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। नॉट के सेंस में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले तो हमें यह पता हो कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है और कितने लोगों को पॉस्टुमस तरीके से दिया गया है, आफ्टर डेथ दिया गया है ये सम्मान, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके अलावा जो अगली कैटेगरीज आपको याद रखनी है पद्म भूषण के अंदर, तो पद्म भूषण में कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे अलका याग्निक आर्ट के लिए है ना, और कौन से राज्य से, तो महाराष्ट्र से। ममूर्ति है ना, ममूर्ति जो है ये भी जाने माने एक्टर हैं आर्ट के क्षेत्र में, ठीक। और उसके बाद में
पीयूष पांडे पॉस्चुमस तरीके से ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, और उदय कोटक की बात करें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, एंड द विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सम्मान इनको दिया गया है। तो ये वाला पार्ट भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। पद्म भूषण में मैंने आपको ये नाम बताए हैं, ठीक है। ममूर्ति वैसे तो केरला से हैं, वहां पे वो चीज इमेज में गलत थी, कोई बात नहीं। ममूर्ति केरला के जाने माने एक्टर हैं। और शिबू सोरेन का भी नाम आपको जरूर याद रखना है ना। झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स झारखंड, और अभी इनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के क्या हैं, सीएम हैं। तो ये नाम भी आपको इसके अंदर याद रखना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, जो है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इस अवार्ड की भी शुरुआत 1954 में की जाती है। देखिए स्टैटिक डेटा आपको जरूर याद रखना है। तीनों अवार्ड की ही शुरुआत 1954 में की गई थी भारत में। इवन भारत रत्न की भी शुरुआत जो है भारत के अंदर 1954 में की गई थी, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। The award is conferred in the recognition of the distinguished contribution in various spheres of the activity, including the arts, education, industry, literature, science, acting, medicine, social services and the public affairs में किए गए विशिष्ट कार्य के लिए ये सम्मान दिया जाता है। देखिए पद्म विभूषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पद्म विभूषण में हमने ये पढ़ा कि एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश वर्क। फिर हमने पद्म भूषण में पढ़ा एक्सेप्शनल वर्क इन दी हायर ऑर्डर की बात यहां पे की गई है, हाई ऑर्डर की बात की गई है, यानी उच्च कोटि के विशिष्ट काम के लिए। देन फिर पद्मश्री में सिर्फ क्या लिखा गया है, डिस्टिंग्विश वर्क, यानी विशिष्ट कार्य के लिए जो इन कैटेगरीज के अंदर किए गए हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा, भारत के अंदर सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री से। तो यहां पे यदि अब हम इसके पैटर्न की बात करें तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ सेंट्रली लोकेटेड अ लोटस फ्लावर, तीनों मेडल में आपको देखने को मिलेगा। एम्बोस्ड एंड द टेक्स्ट पद्म रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, अबव में लिखा हुआ है क्या, पद्म, एंड बिलो लिखा हुआ है क्या, श्री। देवनागरी स्क्रिप्ट में ये तीनों मेडल में लिखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके अंदर 113 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, तो हमें कौन से नाम याद रखने हैं, कौन सी लिस्ट हमें याद रखनी है। तो ये वो पूरी लिस्ट है जो इसके अंदर मेंशन की गई है, आपको मिल जाएगी इस सेशन के बाद। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस कंटेंट को आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हमें जो नाम इसके अंदर याद रखने हैं उसके लिए भी ये लिस्ट पर आप जरा फोकस कर सकते हैं। पद्मश्री की बात करें तो देखिए यहां पे हरमनप्रीत कौर को दिया गया है स्पोर्ट्स क्रिकेट के अंदर, पंजाब। फिर दूसरा नाम आपको मिलेगा रोहित शर्मा, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर महाराष्ट्र में। एंड द सविता पूनिया, इनको भी स्पोर्ट्स में हरियाणा। फिर इसके अलावा बात की जा रही है मम्मी डाला जगदीश कुमार जी की बात की जा रही है, लिटरेचर एंड एजुकेशन दिल्ली के से ये बिलोंग करते हैं। एंड देन उसके बाद में प्रसूनजीत चटर्जी, आर्ट, वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ नाम आप पद्मश्री के अंदर याद रख सकते हैं इन 113 नामों की लिस्ट के अंदर, जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट, ये वाला सेशन पद्म अवार्ड का जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, और इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे हमारे अगले नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।